अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपको अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है जर्मनी में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपार्टमेंट जर्मनी में ढूंढ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सखूजा और मैं रहता हूँ जर्मनी में फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स और मैं बताता हूँ वीडियोज़ रिगार्डिंग लाइफ स्टडी एंड ट्रैवल अब्रॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो फॉर श्योर आपको ना अपार्टमेंट मिलने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है। आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता होती है कि कैसे आप जर्मनी में अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। और अगर आप अब्रॉड बैठे हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़े टिप्स बताता हूँ कि आप कैसे इंडिया से अगर बैठ के यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना कि वो है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यहाँ पे आप जर्मनी में जो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, जो यहाँ के ओनर्स हैं दे आर जर्मन स्पीकर्स एंड दे प्रेफर कि जो उनसे जर्मन में बात कर सके वो उसको जल्दी अपार्टमेंट देना पसंद करेंगे। और दूसरा ये रीज़न है कि जो जर्मन है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो रेंटल एग्रीमेंट्स हुए या कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हुआ ना, वो आपका जर्मन लैंग्वेज में ही बनेगा। तो जब आप अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि आप इंग्लिश में ना लिखो अपने क्वेश्चंस को या क्वेरीज को, कोशिश करो उसको ट्रांसलेट करो गूगल के थ्रू या डीप एल एक वेबसाइट है उसके थ्रू ट्रांसलेट करके अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को भेजो, ताकि ये लोग आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकेंगे और चांसेस बढ़ जाएंगे आपके रिप्लाई आने के इनसे। जो सेकेंड हर्डल है वो है अपार्टमेंट विजिट करने का। जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आप पहले आप ओनर को मैसेज भेजते हो कि हमें अपार्टमेंट देखना है या इंटरेस्टेड है हम, देन ओनर कहता है आप आके देख सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे इंडिया में बैठे हो तो उस केस में दिक्कत ये होती है कि आप जस्ट एक अपार्टमेंट देखने के लिए इंडिया से जर्मनी नहीं आ सकते हो। और जो ओनर है ना, वो ये प्रेफर करेगा कि जो बंदा यहाँ पे है ऑलरेडी उसको वो देना प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ समवन हु इज़ इन इंडिया, क्योंकि उसको लगता है कि आप जेन्युइन नहीं हो। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपार्टमेंट मिलना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप कांटेक्ट करो यहाँ पे जो, अगर आप स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है आपकी यूनिवर्सिटी में उसको कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि कोई अगर बंदा अवेलेबल है कि वो अपार्टमेंट विजिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो देख लो। या फिर कोई बंदा जो यहाँ पे रह रहा है उसको कांटेक्ट कर लो ताकि वो आपके लिए अपार्टमेंट देखा है, क्योंकि इससे आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी कि अपार्टमेंट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और ओनर को भी एक हो जाएगा कि हाँ बंदा एक जेन्युइन है जो कि आने वाला है इस करंट अपार्टमेंट के अंदर। तो आजकल थोड़े लैंडलॉर्ड फ्लेक्सिबल हो गए हैं ड्यू टू कोरोना। वो अलाउ कर देते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन अपार्टमेंट व्यू करने का, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट सारे लैंडलॉर्ड्स ये ऑप्शन नहीं देते हैं। और आप सोच रहे हो यार कि ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ से हम सर्च करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए दो वेबसाइट्स हैं हमारे पास। एक है वेगेगेजुक्ट.de और सेकेंड है immobilienscout.de। और यहाँ पे आप अपार्टमेंट सर्च कर सकते हो। और फेसबुक पे भी कुछ पेजेस मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आपको हाउसिंग इन जर्मनी की तरफ से होंगे ऑप्शंस, तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। साथ में क्या होता है, कुछ यहाँ पे ऐसी कंपनीज़ हैं, हाउसिंग एजेंसीज़ हैं जो कि स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मतलब प्रोवाइड कर लेते हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं इंटरनेशनल्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप इंडिया में बैठे हो या अब्रॉड बैठे हो, अपार्टमेंट विज़िट करना मुश्किल है। तो वो आपके लिए एक सेफ़ चॉइस होगा टू प्रेफर करना आपको अपार्टमेंट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम आप किसी हाउस ओनर को जाके कांटेक्ट कर रहे हो और वो आपके लिए वेट करेगा कि आप कब आओगे, कब विजिट करोगे। तो वो आपको प्रॉब्लम से बचा भी सकता है और थोड़ा क्लियर भी रहेगा आपके लिए। और कुछ जनरल टिप्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 मंथ्स का होता है अपार्टमेंट का। तो आप भी जो अपनी सर्च है ना, रिसर्च जो है अपनी अपार्टमेंट सर्च करने के लिए, वो एटलीस्ट 3 मंथ्स इन एडवांस स्टार्ट करो, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सको कि अब जब जर्मनी आ रहे हो तो आपका अपार्टमेंट होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि थोड़ा जर्मन को प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा बेसिक जर्मन बोलना सीख लो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स हो गया या आपका जो एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी है उसको रेडी रखो। हो सकता है आपका जो लैंडलॉर्ड हो वो आपसे मांग सकता है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। आपको जब आप इंडिया से सर्च कर रहे हो अपार्टमेंट के लिए, जो आपको जो भी अपार्टमेंट मिल रहा है ना, आप फॉर अ शॉर्ट टर्म ले लो, क्योंकि यहाँ पे आके आप बेटर अपना अपार्टमेंट ढूंढ सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट आपको जब इंडिया से आना है तो उस टाइम पे आपको एक अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको अब बताऊँगा, वो ये है कि जर्मनी में भी ना स्कैम्स होते हैं, और वो भी इंटरनेशनल्स के साथ। और ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट की शॉर्टेज है, और इस वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो बहुत जल्दी इस स्कैम में फंस जाते हैं। और पता है क्या, ये स्कैमर्स आपके लिए ना हर चीज़ को बहुत ही आसान दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि जो जर्मनी में रियल प्रॉब्लम चल रही है कंपटीशन को लेके, ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि कुछ ऐसा है नहीं,
और आप आराम से अकोमोडेशन ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो और रह सकते हो। वो तो ये वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें एक स्टूडेंट ऑलरेडी स्कैम्ड हो चुकी है और उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको फॉर श्योर इट विल बी हेल्पफुल। आई एम श्योर कि आप ये टिप्स को अगर फॉलो करोगे ना तो आपको पक्का अपार्टमेंट आराम से मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। सी यू इन जर्मनी।